आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए काफ़ी यूजफुल हैं। कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण से जुड़े सभी प्रश्नों को डिटेल से समझेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आगे पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि व्याकरण क्या है। भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो वर्ण विचार क्या होता है? वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्ण, वर्णमाला, वर्णों के प्रकार, उच्चारण, उच्चारण स्थान तथा वर्णों के मेल से शब्द बनने का अध्ययन करते हैं। और शब्द विचार क्या है? शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्द की परिभाषा, शब्द के विभिन्न प्रकारों, शब्द की उत्पत्ति, शब्द रचना तथा शब्द के अर्थ का अध्ययन करते हैं। फिर है वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत हम वाक्य की रचना, वाक्य के भेदों तथा वाक्य के अंगों का अध्ययन करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को व्याकरण के बारे में समझ में आ गया होगा। तो आगे हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। और जो वे 22 भाषाएं हैं वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ: असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू हैं। तो ये हमारे 22 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रति वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा लिखी जाती है देवनागरी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण होते हैं 2 प्रकार के। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। और वर्णों के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो जैसे वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन। तो स्वर कहते हैं जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण या ध्वनि की सहायता के बिना किया जाता है, उन्हें स्वर कहते हैं। तो व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन के 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 11। अगला क्वेश्चन है, वाक्यों के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के होते हैं 2 अंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो वाक्यों के 2 अंग होते हैं, वे है उद्देश्य और विधेय। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के होते हैं 3 भेद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। तो 3 जो भेद होते हैं वे होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, लिंग के कितने भेद होते हैं? तो लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो वह लिंग कहलाता है। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन है, वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन होते हैं 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। अगला क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के होते हैं 8 भेद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम के होते हैं 6 भेद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। तो जो 6 भेद होते हैं वे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम,
अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो पहले जानेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। तो क्रिया के होते हैं दो भेद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। तो दो भेद जो होते हैं वो है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, काल के कितने भेद होते हैं? पहले हम जानेंगे कि काल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का ज्ञान हो उस समय को काल कहते हैं। काल के होते हैं तीन भेद, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो भूतकाल क्या होता है? बीता हुआ समय। वर्तमान काल होता है जो अभी चल रहा समय। और भविष्य काल क्या होता है? आने वाला समय। अगला क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं पहले हम इसके बारे में जानते हैं। वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया पद की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। तो क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो जानते हैं कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने का स्थान ज्ञात हो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं जिस क्रिया विशेषण से क्रिया का काल ज्ञात हो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं जिस क्रिया विशेषण से क्रिया की रीति अर्थात विधि ज्ञात हो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं जिस क्रिया विशेषण से क्रिया का परिमाण या मात्रा ज्ञात हो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? तो क्रिया विशेषण बताते हैं क्रिया की विशेषता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, टेलीविज़न को हिंदी में क्या कहते हैं? तो टेलीविज़न को हिंदी में कहते हैं दूरदर्शन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो डॉक्टर को हिंदी में कहते हैं चिकित्सक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए।